नमस्कार दोस्तों, घरेलू नुस्खे चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है। जैसा कि रोज मैं आपको कुछ न कुछ भागे चमकाने के लिए कुछ टोटके बताता हूं या अपनी समस्याओं को हल करने के लिए कुछ नए नुस्खे उपाय बताता हूं, वैसे ही आज मैं दोस्तों आपको गुड़ का छोटा सा उपाय बताऊंगा जिससे आप करोड़पति बन सकते हैं और किसी को अगर आप वश में करना चाहते हैं तो इस टोटके से कर सकते हैं। दोस्तों, उपाय और टोटकों से हम अपनी समस्या को हल कर सकते हैं, क्योंकि ये टोटके हमारे बड़े या पुराने लोग भी करते आ रहे हैं। लेकिन दोस्तों, अगर इस टोटके से हमारी परेशानी खत्म हो जाती है तो यह टोटके उपाय हमारे लिए अच्छे साबित होते हैं। और टोटकों को कई प्रकार से किया जाता है और कई बार यह टोटके नींबू और काली मिर्च से किए जाते हैं और इनको घर के मेन गेट पर लटका कर बुरी नज़र से बचा जा सकता है। काली मिर्च से बुरी नजर या व्यक्ति का किया हुआ टोटका दूर किया जा सकता है। लाल कपड़े में सिंदूर बांधकर चौक पर रखने से किसी पर किया हुआ तंत्र मंत्र या ऊपरी हवा से टोटका कर सकते हैं। ये सभी कई प्रकार के टोटके हैं जो लोगों के द्वारा किए जाते हैं। ऐसे टोटके जो दूसरों को नुकसान ना पहुंचाएं, वो टोटके सही टोटके हैं और वे साधारण से उपाय हैं, अपनी समस्याओं को हल करने के लिए किए जाते हैं और उन्हें सही माना जाता है। लेकिन ऐसे गलत उपाय ना करें जिससे किसी दूसरे को नुकसान है, वो ऐसा नहीं होना चाहिए। दोस्तों, आज मैं आपको कुछ गुड़ के उपाय बताऊंगा जिनको करने से आप अपनी समस्याओं को हल कर सकते हैं और आप अपनी धन संबंधी समस्याओं को हल कर सकते हैं। तो दोस्तों, शुक्रवार को संतोषी माता का व्रत रखा जाता है जिससे धन की समस्या खत्म की जा सकती है, महालक्ष्मी की प्राप्ति भी होती है। कोई भी टोटका अपने आपकी परेशानी को हल कर सकता है और अपने आपके जीवन को परेशानी से दूर कर सकता है। सबसे पहले, अगर आप स्थायी संपत्ति को वश में करना चाहते हैं तो अपने लिए घर संबंधी समस्या को खत्म करना चाहते हैं तो यह किसी बुरे हालात में बिकने की मुसीबत आन पड़ती है तो आप इस टोटके को कर सकते हैं। आप संपत्ति को अपने वश में कर सकते हैं और शुक्रवार को किसी भूखे को रोटी खिलानी है, चींटियों को आटा डालना है, काले कुत्ते को रोटी डालनी है और कबूतरों को दाना डालना है। इसके करने से आपकी जो धन संबंधी है या मकान संबंधी समस्या है वह खत्म हो जाएगी। दूसरे, किसी रविवार के दिन गाय को गुड़ खिलाना है और तीसरे शनिवार के दिन शनि मंदिर में छायादान करना है। छायादान का मतलब है कि तेल में अपनी छाया को देखकर तेल का दान करना। ऐसा करने से आपको अपार संपत्ति की प्राप्ति होगी और सारी धन संबंधी समस्याओं का हल हो जाएगा। अगर आप अपनी मनोकामना को पूर्ण करना चाहते हैं तो गुड़ की डली के साथ 2 हल्दी के गांठे और लाल कपड़े में सिंदूर और इन दोनों चीज़ों को बांध कर रेलवे लाइन के पास फेंक दें तो और प्रार्थना करनी है मनोकामना पूरी करने की, और आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी और आप मनोकामना पर अपना वश कर सकते हैं। दोस्तों, थोड़े थोड़े गुड़ को खाने से धन की आवक बढ़ती है और किसी भी चीज़ के लड्डू बनाकर उसमें मीठे की जगह गुड़ का प्रयोग करना है और भगवान हनुमान जी के मंदिर में जाकर चढ़ाएं से आपकी मनोकामना पूरी होगी। आप जिस चीज़ की इच्छा करेंगे वह आपके वश में हो जाएगी। अगर परिवार में कहीं कलह कलेश चल रहा है तो 1.25 किलो गुड़ को जमीन में दबा देने से कलह कलेश का अंत हो जाएगा और परिवार में सुख समृद्धि रहेगी। तो दोस्तों, ये थे कुछ टोटके जिनके करने से आप अपनी समस्याओं को हल कर सकते हैं। और दोस्तों, गुड़ हमारे खाने में भी काम आता है और कई प्रकार के मिष्ठान बनाने में भी काम आता है, लेकिन कई प्रकार के टोटके उपाय करने के लिए भी गुड़ बहुत ही अच्छा कारगर है और आज मैंने उसके बारे में आपको कुछ बताया है। तो दोस्तों, आप अपनी समस्याओं को हल करने के लिए गुड़ का यूज़ कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं और अपनी समस्याओं को हल कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था आज के अंक में कि आखिर गुड़ से कैसे अपनी समस्याओं को हल कर सकते हैं और गुड़ आपकी मनोकामना को पूर्ण कैसे कर सकता है और कैसे आप किसी चीज़ को अपने वश में कर सकते हैं। तो दोस्तों,
आशा करता हूं कि आपको आज का टोटका अच्छा लगा होगा और आप इसे कीजिए और अपनी समस्याओं को हल कीजिए। तो दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको नई से नई वीडियो मिले और नई जानकारी मिलती रहे। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल फिर मैं एक नया नुस्खा लेकर आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।